तकरीबन सैकड़ों पाकिस्तानी जो रिज़्क़ के हसूल के लिए डंकी लगाकर बाहर जाते हैं। इस हादसे में एक शख्स इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जो जिंदा बचकर वापस आया है। 18 सितंबर को हम यहाँ से गए थे। हम इधर से जो है उम्रे के वीज़े पे गए थे। उसके बाद उन्होंने हमसे पासपोर्ट लिए हैं कि आगे जो हम आपका वीज़ा लगवा के देते हैं। मैंने कहा ठीक है, तकरीबन 7 या 8 दिन उधर रुके हैं। तो इन्होंने हमें बोला कि इधर से जो है ना वीज़ा नहीं लग रहा। हम 19 लड़के थे जो हमारे साथ थे, जिनकी बायर की बात थी, वो उन्होंने पहले ही उनके हवाले कर दिया। शुरू में बस यही था, सामान वगैरह हमसे जो छीन के फेंक दिया था। पानी कौन सा पी रहे थे आप? समंदर का। आपकी शिप के अंदर जो भूख ब्यास से जिनका इंतकाल हुआ था, उनका क्या करते थे? फेंक देते थे उनको? नहीं, वो जब फौत हो जाता था ना, तो हम कुछ देर जो उनकी मज़ाहमत करते थे कि हम जिनको फेंकने नहीं देंगे। बाद जो है ना ज़बरदस्ती हमसे छीन के फेंक देते थे। हमारी एक लड़के की ऐसे आंख भी जो है उन्होंने उंगल के साथ निकाली है बाद में। आप उनके जिंदा बचकर वहां से वापस आए हैं, उस वक्त आपकी क्या कैफियत होती थी? अंदाज़ा आप खुद ही लगा लें कि क्या उस वक्त हो सकता है। जब मौत सामने खड़ी हो तो क्या इंसान सोचेगा। बस अल्लाह से यही कि चले, अगर मौत देनी है तो या अल्लाह पाक हमें कोई मौत दे दो, क्योंकि तब तकलीफ़ जो है ना बहुत ज़्यादा थी। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट। नाज़रीन, एक साल की सबसे बड़ी खबर जिसने हर हासो आम शख्स को उड़ला के रख दिया कि तकरीबन सैकड़ों पाकिस्तानी जो रिज़्क़ के हसूल के लिए डंकी लगाकर बाहर जाते हैं और उनके साथ जो हाल हुआ, हर शख्स ने देखा। किसी का सर फोड़ दिया गया, किसी के टांगों की हड्डियाँ तोड़ दी गई और कईयों को जिंदा ही पानी के सुपुर्द कर दिया गया। इस हादसे में एक शख्स इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जो जिंदा बचकर वापस आया है। इनसे पूछेंगे कि इस पूरे सिनेरियो में, इस पूरे सफर में क्या क्या जुल्म किया गया और कितने पैसे लेकर इनके मौत में धकेला गया और कितने दिन ये मौत का सफर जारी रहा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? मुजाहिद अली। मुजाहिद साहब, किस शहर से बिलोंग करते हैं आप? शेखुपुरा से। शेखुपुरे से। शादीशुदा हैं आप? जी कब गए डंकी के बारे में, कब सोचा आपने और क्या आपको पता था कि आप डंकी लगा रहे हैं? नहीं, ये तो नहीं पता था कि टैंकी लगाएंगे हम, क्योंकि हम बाई एयर के लिए गए थे। किस मुल्क का मुआहिदा हुआ था? स्पेन का हुआ था। स्पेन का। जी जी। कितने पैसों में हुआ था? 35 लाख में। 35 लाख रुपए। जी 35 लाख में बाय एयर हुआ था? जी। जी बाई एयर हुआ था। नहीं, आपके साथ जो गुफ्तगू हुई थी, आपके उस एजेंट का नाम क्या है? जिनके साथ हुई थी उनका नाम तो राना आशम है। आगे उनके भी जो हैं, जिनके साथ उनकी आगे बात थी, साकिब भट्टी था, अली हसन था, आगे उस्मान था। यानी कि ये तमाम लोगों का ग्रोह मिला जी था। जी तो बिल्कुल। राना हाशिम साहब से आपकी क्या गुफ्तगू क्या हुई थी और किस तरह उन्होंने आपको मनाया था कि आप डंकी लगाएं या आप स्पेन जाएं? ये ख्वाब किसने दिखाए थे आपको? उन्होंने दिखाया था, उसका बेटा भी गया था, उसके कज़न भी गए थे साथ। तो उन्होंने बोला था कि ये भी जा रहे हैं, आप भी चले जाएं, ये ठीक है, बाई ईयर है, कोई मसला नहीं है इसमें। तो हमने कहा कि चलें ठीक है, चले जाते हैं हम भी। तो क्या आपने जाने से पहले क्या पैसे आपके पास थे या कोई चीज़ें बेची आपने या किसी से उधार पकड़ा, क्या हुआ? नहीं, पैसे तो हमारे पास एक भी नहीं था। पैसों का बंदोबस्त हमारे बड़े भाई ने किया है, दोस्तों वगैरह से लिए हैं, रिश्तेदारों से लिए हैं। जी बिल्कुल किए हैं। शादी को कितने साल हो गए आपके? तकरीबन 3 या 4 साल हो गए। माशाल्लाह, कितने बच्चे हैं आपके? 2 बचे। 2 बच्चे हैं। तो क्या सोच के आपने ये कदम उठाया? क्या ख्वाब थे आपके जो आप चाहते थे कि पूरे हो, मैं बाहर जाकर मुकम्मल करूँ उन्हें? बस यही बेहतर मुस्तकबिल के लिए गए थे। इधर जो है इतना नहीं कारोबार, ठीक है, बस इसीलिए कि चलें कुछ ना कुछ बन जाएगा, बच्चों का भी जो है मुस्तकबिल ठीक हो जाएगा। किस तारीख को आप पाकिस्तान से आप निकले थे और कब वहाँ पहुँचे थे? किस कंट्री में पहले पहुँचे थे? 18 सितंबर को हम यहाँ से गए थे। हम इधर से जो है उम्रे के वीज़े पे गए थे, ठीक है, सऊदीया उधर उम्रा किया है। उसके बाद जो है उन्होंने हमें सनीगाल का वीज़ा लगवा के दिया। सनीगाल में रुके हैं, उधर से जो अफ्रीका का शायद मुल्क है। जी अफ्रीका का है ये। जी उसके बाद सेनेगल गए आप? जी। जी सनी एयर गए हैं वो भी जी आप? बाई एयर गए हैं। ठीक है, उसके बाद? उसके बाद उन्होंने हमसे पासपोर्ट लिए हैं कि आगे जो हम आपका वीज़ा लगवा के देते हैं। मैंने कहा ठीक है, तकरीबन 7 या 8 दिन उधर रुके हैं। तो इन्होंने हमें बोला कि इधर से जो है ना वीज़ा नहीं लग रहा। ठीक है, वीज़ा नहीं लगेगा तो जी जी, तो आप को जो है ना मुर्तानिया लेके चलते हैं। हमने बोला कि ठीक है। उधर से जो है हमें ये चोरी लेके गए हैं, वीज़ा नहीं लगवाया। किस तरह चोरी लगे गए? बॉर्डर से ही क्रॉस करवाया है। उधर तकरीबन दरिया है छोटा सा या नहर है, वो शिप पे जो है बिठा के चोरी पार करवा ले गए आपको? मोरितानिया कितने दिन रहे आप?
मुल्तानिया तकरीबन 3 महीने रहे हैं। 3 महीने। जी, जी। 3 महीने वहाँ पे क्या किया, खाना पीना ऐसे कैसे किया, वहाँ पे कोई मुलाजमत की, क्या किया? नहीं नहीं, उधर इनकी रहाइश थी, वो इधर समझ लें कि कैद करके जैसे रखते हैं ना, ऐसे ही वो बाहर भी नहीं निकलने देते थे। एक रहाइश के अंदर सभी बंद थे। खाना वगैरह भी कभी देते थे, कभी नहीं भी देते थे। ठीक है, और मोबाइल वगैरह भी हमसे छीन लिए थे कि आप घर में भी ना बता सकें। इस दौरान घर बात हुई आपकी वैसे? नहीं, शुरू में हुई थी, लेकिन तब जो है इन्होंने हम पे जो सख्ती नहीं की। तब आपका वहाँ से जहन नहीं बना कि हम वापस चले जाएं, कि काश था कि शायद पहुँच है जाएंगे ना, हम? हमें उधर तो यही था ना कि अभी हमारा वीज़ा लग जाएगा। हमें ये, जी जी, हमें ये तो नहीं पता था कि वीज़ा नहीं लगेगा, क्योंकि पासपोर्ट इनके पास थे। जब भी बोलते थे वो कहते थे बस 2 दिन इंतज़ार करें, इंशाल्लाह जो है आपकी 2 दिन बाद टिकट आ 3 महीने मौरितानिया में रहे। जी जी, मुल्तानिया में रहे हैं। का खेल फिर कब शुरू हुआ, वो जो कश्ती थी उसमें कब सवार हुए आप? खेल तो तकरीबन 2 जनवरी को हुआ है। 2 ठीक है जनवरी को जी, शुरू हो गया। यानी कि 1 जनवरी की रात थी आगे, और 2 जनवरी की सुबह थी। यानी कि रात को जो है हम तकरीबन 4 या 5 बजे जो ये सिलसिला शुरू हुआ है। सभी लड़कों को इधर लेके गए हैं, बिठाया उसमें। क्या 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 बिठाया? नहीं, उधर तो बस क्योंकि तब सभी जो है मजबूर थे, और इन्होंने जो है कुछ लड़कों को पता था जिनकी उनके साथ जो है बोर्ड की ही बात थी, लेकिन कुछ की जो थी ना वो बायर की थी, वो नहीं मानते थे। ठीक है, वो ज़बरदस्ती जो है जो नहीं मानते थे उनको तकरीबन 4 या 5 दिन पहले जो है ना इन्होंने उनके हवाले कर दिया था, जो उधर के एजेंट वगैरह हैं। कि जो कौन से वाले, बाय एड वाले? जी जी, बायर वाले। ठीक है, ठीक तो है, आपको ठीक। हवाले नहीं किया, आपकी तो बात हुई जी थी। जी, बिल्कुल हमें हवाले किया। हम 19 लड़के थे जो हमारे साथ थे, जिनकी बायर की बात थी, वो उन्होंने पहले ही उनके हवाले कर दिए हैं। जो 50 थे वो हमसे जो बाद में आए हैं, ठीक है, जो उसमें लोड हुए हैं, ये 19 जो इन्होंने ज़बरदस्ती की हैं। जी, अच्छा, उस कश्ती में टोटल कितने लोगों की जगह थी और कितने लोगों को बिठाया गया था? उधर जगह तो उनकी 35-40 आदमी की थी, लेकिन उन्होंने जो है 85 या 86 यानी 85 या 6 जो है उसमें डाले। जी उसमें जी, सारे पाकिस्तानी थे? नहीं, तकरीबन 66 जो है 66 पाकिस्तानी थे, बाकी जो दूसरे मुल्कों के थे। बाकी नेशनल। जी जी। तो जो लोग आपकी सिक्योरिटी पर तैनात थे, जो उनका कद काठ कैसा था और उनके हाथ में कौन कौन से हथियार थे? कद तो उनका काफ़ी बड़ा था, तकरीबन 6 फुट के करीब था सभी का। काफ़ी जवान थे वो, और उनके पास 2 लोगों के पास छुरे भी थे और हथौड़े थे उनके पास, यानी कि जो औजार होते हैं इंजन वगैरह को ठीक करने के लिए, वो थे उनके पास। अच्छा, ये बताएं आप मुझे कि 85 लोग आप लोग वहाँ पर मौजूद थे और 6 से 7 जो आपके सिक्योरिटी पे लोग वहाँ पे तैनात थे, वहाँ पे आप कितने दिन रहे? ये सफ़र आपका शुरू हुआ, ये कितने दिन आपका समंदर में रहे आप, और ये जब लोगों को मारने का सिलसिला शुरू हुआ, ये कब शुरू हुआ? हम 2 तारीख उधर से निकले हैं। 2 जनवरी ठीक है, 2 जनवरी को। तो 2-3 दिन तो कोई मसला नहीं, शुरू में बस यही था, सामान वगैरह हमसे जो छीन के फेंक दिया था। हम लड़कों को यही था कि शायद वज़न ज़्यादा हो गया इसलिए छीना है। हमें तब जो हकीकत का नहीं पता था, और ना ही उन्होंने इतना जुल्म किया शुरू में। बस यही एक किया था कि उन्होंने हमारा सामान जो है फेंक फेंक दिया था हर छीन किसी के। का सामान? नहीं, तकरीबन समझ लें अगर 66 हैं तो 40 का जो है उन्होंने फेंक दिया था। सिर्फ पाकिस्तानियों का? सिर्फ पाकिस्तानियों का। ठीक हो गया। हमने तो बोला कि शायद वज़न ज़्यादा है, शायद इसीलिए। हमने नहीं कोई इतना उनसे कोई बात की। हमने कहा चलें ठीक है, अगर फेंक देते हैं। 2-3 दिन ऐसे गुजरे हैं। तो तीसरे दिन जब सुबह हुई है ना, तो उन्होंने बोला कि आज जो है ना इंशाल्लाह हम स्पेन पहुंच जाएंगे शाम तक। तो सभी खुश थे। अगर कुछ लड़कों के पास था भी ना, तो समझ लें कि उन्होंने खुद ही जो है ना खा लिया कि चले आज हमने रिसीव हो जाना, तो हमें पास क्या रखना है। दूसरों लड़कों को वैसे देते तो नहीं थे वो, जो उनके बिल्कुल करीब थे शायद उनको देते हों। हमें नहीं वैसे मिला किसी से भी। नहीं, जो आपका सामान फेंका, साथ आपका जो खाना था वो भी फेंक दिया समंदर में? खाना उसी, यानी कि एक जगह भी पैक होता है, एक बैग में ही ठीक है। जो भी होता खाने के लिए, वो बैग उठाते थे बस फेंक देते थे। तमाम पाकिस्तानियों को फेंक दिया? यानी कि 40 का समझ लें कि फेंक दिया था, कुछ का बचा था, वो कुछ को फिर अगले दिन भी जो है कुछ का लेकर उन्होंने फेंका है। समझ लें कि तकरीबन 10 से 15 लड़कों का बचा था, वो उन्होंने खाया, जिसने भी खाया बस। वो 15 लड़के आपस में एक दूसरे से खाना शेयर करते थे अपना? कुछ के साथ करते थे, लेकिन कुछ के साथ नहीं करते थे। ये तो समझ ये लें। तीसरे दिन का वाक्य जब आपकी कश्ती चली है, लेकिन रहे पे आप उस कश्ती में रहे 15 से 20 दिन है तकरीबन आप। जी जी। अच्छा, ये तीसरे दिन जब उन्होंने कहा जी हम स्पेन पहुंचने वाले हैं, सब ने खुशी का लम्हात वो गुजारे, फिर हुआ क्या? स्पेन पहुंचे क्यों नहीं आप लोग? बस तभी सब जो है ना उस वक्त खुश थे कि हम आज जो है पहुंच जाएंगे, लेकिन जब शाम हुई है तो सभी उन्होंने बोला है कि क्या बात है, अभी हम पहुंच क्यों नहीं रहे। वो बोलते थे कि बस 1 घंटा है, हम उसके जो है इंटरनेशनल पानी में जो है पहुंच जाएंगे, उधर से हमें जो रिसीव कर लिया जाएगा। मैं कहा चलें ठीक है। 1 घंटे का इंतज़ार करते थे, फिर जो है पूछते थे, वो फिर जो है आगे 1-2 घंटा बता देते थे।
नहीं कि ऐसे ही सिलसिला शुरू होता गया। आगे हम भी परेशान थे कि ये अगर हमने इनको बोला है जब कि हम रिसीव हो जाएंगे आज, तो क्या बात है, हम तकरीबन रिसीव तो होना तो दूर की बात है, उसके आस पास भी नहीं हम जा रहे भी, ठीक है। लेकिन ऐसे ही रात गुजर गई, फिर अगला दिन आ गया, कुछ लड़कों ने उनको बोला है कि यार क्या बात है। यानी चौथा दिन शुरू हो गया। जी, चौथा दिन शुरू हो गया। ठीक हो गया। चौथा दिन भी ऐसे ही, बस आज हम अभी पहुंच जाएंगे। हमें बताते थे, वो कुछ खुद खाते भी थे, जो उनके पास डिवाइस थी कि बस इतने किलोमीटर रह गया। लेकिन वो सुबह को पूछते थे तो कुछ होता था, शाम को पूछते थे उससे भी ज़्यादा जो है सफ़र हो जाता था। वो पता नहीं गलत डायरेक्शन पे जा रहे थे या उसके डिवाइसें ख़राब थी, क्या मसला था वो तो हमें नहीं पता। ऐसे ही यानी कि चौथा दिन भी ऐसे ही गुजर गया, पूछते पूछते कि कब पहुँचेंगे कब पहुँचेंगे, लेकिन नहीं पहुँचे। पाँचवां दिन भी, पाँचवें दिन जो है तकरीबन हमसे जो है ना एक आदमी जो है ना उसकी डेथ भी होगी, वो कैसे? भूख प्यास की वजह से, क्योंकि खाना तो हमारे पास नहीं था, सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी और इन्होंने जो हमने जैकेटें पहनी हुई थी, बरसाती जैकेट थी, अफासी जैकेट थी, वो छीन के जो उन्होंने समुद्र में फेंक दी थी। फिर सर्दी बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, वो सर्दी की वजह से जो है उसकी डेथ, पहली जो मौत आपकी कश्ती में हुई वो भूख की वजह से हुई। भूख प्यास की वजह से हुई है। पाकिस्तानी था वो भी? जी, पाकिस्तानी था। कितनी उम्र थी उसकी? उसकी तकरीबन 60 साल के करीब होगी। 60 साल बुजुर्ग भी डंकी लगा के जा सबसे ज़्यादा उम्र का जो आदमी वही था जो पहले दिन फौत हुआ है। पहले दिन जी जी। उसके बाद फिर क्या सिलसिला शुरू हुआ? आपने सारे लोगों को चीखा नहीं चिल्लाए नहीं आप कि हमारे बंदे यहाँ मारे हैं? जी जी, सभी ने कहा था कि ये अभी तो काम ख़राब हो जाएगा, ऐसे तो हम सभी मर जाएंगे। वो बोलते थे कि बस थोड़ा सा इंतज़ार करें, जो अभी हम इंशाल्लाह आज जो है ना हम हर सूरत में रिसीव होंगे। लेकिन ऐसे ही बस टाइम गुजरता था, रिसीव तो नहीं होते थे। फिर वो हमें ये नहीं कि समय ना कोई हमें आसपास जो है कोई शिप नज़र आता था कि जो हम मदद उनसे ले सकें। अगर कोई आता था तो वो ये हमें उठने नहीं देते थे, उनको इशारा ही नहीं करने देते थे कि जो हमें को रिसीव कर सके। मारते थे कि आपने किसी ने भी जो इसको इशारा नहीं करना। तो फिर जो इन्होंने खुद मारने शुरू किए पैसेंजर्स को, वो किसने कितने दिन बाद शुरू किया? वो तकरीबन समझ लें कि 8वें दिन के बाद की बात है, क्योंकि 6वें दिन भी हमारा एक लड़का फौत हुआ है, वो भी भूख प्यास की वजह से हुआ है। 7वें दिन हमारे 7 लड़के फौत हुए हैं, ठीक है, भूख प्यास की वजह से। जी नाज़रीन, क्या मनाज़र वहाँ पे होंगे कि 10 लोग वहाँ पर इंतकाल हो गया उनका सिर्फ भूख और प्यास की वजह से। 2 मिनट के लिए आप इमेजिन करें उस कश्ती के मनाज़र के, ना आपके पास पीने के लिए पानी है, ना खाने के लिए कोई दाना है, और वो शख्स जो आपके सर पर खड़ा हुआ है वो ये आपको आसरा दे रहा है, ये उम्मीद दिला रहा है कि बस 1 घंटे में आप स्पेन पहुंच जाएंगे, बस आप 2 घंटों में पहुंच जाएंगे, और उस उम्मीद के सहारे आप वहाँ पर जिंदा हैं, और इसी उम्मीद के सहारे 10 लोग दुनिया से रुखसत हो गए हैं। असल खेल तो इन लोगों ने बाद में शुरू किया, जो वहाँ पर किसी की आंखें निकाली तो किसी को थोड़ियों से मारा, वो किस दिन शुरू किया और उस वक्त इन लोगों के क्या जज्बात थे वो भी सुनते हैं। जी सर, उसके बाद क्या हुआ जब 10 लोगों ने मार दी? उसके बाद जब 7 लड़के मरे ना, तो फिर हमें जो है खौफ ज़्यादा हो गया कि ये हमें जो है लगता है कि हमें नहीं पहुंचाएंगे, ठीक है। कुछ लड़के फिर उनके पास जाते थे कि यार क्या बात है, ठीक है, हमें आपकी बहुत मेहरबानी है, हमें कहीं ना कहीं पहुंचाएं। लेकिन ज़्यादा बहस नहीं की उनसे। ये कितने दिन की बात है? 7वें दिन जब जो है मारा हमारे लड़के मरे ना 7, उसके बाद की बात है। इस यहाँ तक आपको भूख प्यास या भूखे रहे कितने दिन हो चुके थे? 4 दिन हो चुके थे? लेकिन हमें तो 7 दिन, क्योंकि हमने शुरू से कुछ नहीं खाया, समझ लें। और कुछ लड़कों ने खाया है, ठीक है, वो हमें तो नहीं पता किसने खाया किसने नहीं। आपको और बाकी लोगों को जो 66 पाकिस्तानी थे और बाकी जितने भी थे, उनको तकरीबन 7 दिन भूखे प्यासे हो चुके थे। भूख प्यासे तब पानी कौन सा पी रहे थे आप? समंदर का। समंदर का? जी, किस जी। तरह पीते थे आप? वो हमसे यानी कि पास ही था, 1 फुट जो है नीचे पानी था बस। नीचे में हाथ डाल जी जी, हाँ, डाल के, या बोतलें वगैरह थी जो खाली, उनसे भी निकाल के पी लेते थे बस, यहाँ से ऐसे पी लेते थे। उसी से जिंदा रहे आप? जी, उसी से रहे। अच्छा, जो डेड बॉडीज वहाँ पे थी आपकी शिप के अंदर, जो भूख प्यास से जिनका इंतकाल हुआ था, उनका क्या करते थे? फेंक देते थे उनको? नहीं, वो जब फौत हो जाता था ना, तो हम कुछ देर जो उनकी मज़ाहमत करते थे कि हम जिनको फेंकने नहीं देंगे, ठीक है। लेकिन वो ज़बरदस्ती जो है ना, ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन जो है ना हम उनको पास रख सकते थे बस, उसके बाद जो है ना वो ज़बरदस्ती हमसे छीन के फेंक देते थे। उस वक्त आप लोगों की आंखों में क्या चल रहा होता था? आपके जहनों में क्या चीज़ें घूम रही होती थी? वो मनाज़र जब अभी भी आपकी आंखों के सामने आते हैं कि अपने दोस्तों को, वो दोस्त आपके बन गए होंगे वो लोग, जब उनको आपने देखा है कि आपके सामने आप उठा रहे हैं, उनको पानी में फेंक रहे हैं, वो क्या सीन था? बस वो क्या सीन हो सकता है उस वक्त, समझने का क़यामत वाला हिसाब था वो तो। वो जो लोग मरे होंगे उनके भी आखिरी अल्फाज होंगे, वो भी कुछ ना कुछ आप लोगों को कह के गए होंगे। बस यही कुछ बातें करते थे
कि आप यहाँ तो हमारी घर में बात करवा दें, ठीक है, यहाँ हमारे घर जो है कुछ ना कुछ सभी बात बताते थे कि ये बोलना हमारे बच्चों को बोलना, उनको प्यार देना, ठीक है, बस इस तरह की बातें होती थी। लेकिन ज़्यादा जिनके साथ वो क्लोज़ फ्रेंड थे, ठीक है, एक दूसरे को बोलते थे, जो एक तो मर जाता है, जिसको बोलते थे अगले दिन वो भी मर जाता था दुख में। जी। इसी तरह फिर कुछ लड़कों का पता था कि ये क्या बोल के गए हैं, क्या नहीं। दिनों में 10 लोग भूख से मर जाते हैं, उसके बाद फिर क्या होता है? ये जो हमें वीडियोस मिली हैं, जो ऑडियोज मिली हैं वहाँ पे कि वहाँ पे थोड़ियों से मारा जा रहा है, वहाँ पे आंखें निकाली जा रही हैं, ये क्या वाकई ऐसे हुआ था वहाँ जी बिल्कुल हुआ था। ये तकरीबन 7 दिन तो ऐसे ही चला। उसके दिन बाद जो है ना 8वां दिन जब आया ना, तो हमसे जो कुछ लड़कों ने बातें की हैं उनसे कि यार क्या बात है, ठीक है, आप हमें क्यों नहीं पहुंचा रहे, हम सभी मर रहे हैं। उन्होंने हमसे दिन में कुछ भी नहीं बोला। मैंने कहा कोई बात नहीं, बस थोड़ा सा सब्र करें। हमें मुतमिन किया, लड़के बैठ गए। लेकिन रात को जब ना अचानक से, जब आधी रात को जो है ना, उन्होंने जो जो उनसे बातें करते थे ना, वो उनको याद था, चले याद थे। रात को अचानक से आए हैं बस, सभी ऐसे ही यकदम, सभी सोए हुए थे, ठीक है, अचानक से आए हैं तो उनको उन्होंने उठा लिया ज़बरदस्ती। कितने लोग थे वो तकरीबन 12 से 14 थे पाकिस्तानी? जी जी। ठीक है, उनको उठा के एक साइड पे लेके गए हैं, यानी कि फ्रंट पे ले गए हैं, उधर जो उनको बांध दिया था, तो आपके सामने ही बांधा? सभी के सामने बांधा। ये रात कितने बजे रात का वाकया है ये? ना तो हमारे पास मोबाइल था, अंदाजन रात तो आधी रात थी तकरीबन, समझ लें काफ़ी रात थी। ये 8वां दिन था आपको? 8वें दिन जी जी, 8वें दिन शुरू हुआ। 8वें दिन जब उन्होंने पीछे हाथ बांध देते थे, जो मजामत करता था, फिर हथौड़ियाँ मारते थे, छुरियाँ मारते थे, बस थोड़ी कहाँ पे मारते थे? जहाँ पे भी लग जाए, आँख पे लगे, मुंह पे लगे, सर में ये लगे, आप बैठे हुए हैं, ये सामने वो शख्स है, थोड़ी पकड़ी हुई है, मारी जा रहे हैं वो। चाहे उसके लग जाए चाहे साथ वाले के लग जाए, उनको कोई मसला नहीं था, बस वो मारते थे जी सभी के। जी जी निकल रहा है, यानी कि समझ लें कि वो बहुत तकलीफ में थे। मारी एक लड़के की ऐसे आंख भी जो है उन्होंने उंगल के साथ निकाली है बाद में, यानी कि उसके बहुत तकलीफ थी उसको। हम सभी देख रहे तो उसके सारे कपड़े भी उतार दिए उन्होंने, यानी कि उसको बहुत ज़्यादा मारा। फिर ऐसे ही जो उसके भाई कज़न वगैरह थे उनको बचाने के लिए जो गए हैं, उनको भी फिर बांध दिया, ठीक है। लेकिन जब सुबह हुई है, जो लड़के उनमें से जो मर गए थे उनको उठा के उन्होंने फेंक दिया, जो बचे उनके हाथ खोल दिए थे। यानी ये वो पहली रात थी जब आपके होशो खवास खत्म हो गए, जब आपको अंदाजा होगा कि आप तो बुरे तरीके से फंस चुके हैं सारे? पहली रात थी जी, तब भी हमें अंदाज़ा हुआ सही कि जो जब रात को उन्होंने ऐसा किया ना, तो कुछ लड़के बोल रहे थे कि ये जो है ना समझ लें कि डाकू वगैरह, जो समझ लें ये सभी डाकू हैं, हमें इन्होंने लूट लिया है, हमें ये मार देंगे, ठीक है। लो ऐसे बस बाद में सुबह हुई है, जो मर गए तो उनको फेंक दिया, बाकी के हाथ खोले और उनसे माफ़ी मांगी। माफी क्यों मांगी? हमें ये समझ नहीं आई। यानी रात को वो मारे थे खुद ही, और सुबह उठ के जिन लोगों को मार दिया समंदर ने फेंक दिया, बाकी आप लोग जो जिंदा थे आपसे माफी मांग रहे जी सभी से माफ़ी मांगी है, जिनसे हाथ खोले हैं ना उनसे भी माफ़ी मांगी है, ठीक है। समंदर में फेंक कर जो मरे हैं उनको बाद रोते भी थे कि ये हमारे भाई हैं, जो भी इनको अपने ज़ुबान में बोलते थे, ठीक है। पता नहीं वो इसलिए कहते करते थे ये कि इकट्ठे ना हो जाएं दिन में, ये बगावत ना करें। हम भी कहते थे चलें आज उन्होंने माफ़ी मांग लिया तो उम्मीद है आइंदा हमसे जो ऐसा नहीं करेंगे, मुतमिन हो जाते थे सभी। लेकिन जब रात आती थी फिर वही सिलसिला, वैसे ही अपनी मर्जी से लोगों को उठाना और मर्जी से। तो उस वक्त आप उनके जिंदा बचकर वहाँ से वापस आए हैं, उस वक्त आपकी क्या कैफियत होती थी? वो उस थोड़े से मनाज़र जरा अपनी आंखों के सामने लेके आए, उस वक्त आपके दिल में क्या खौफ होता था? आपके साथ बैठे हुए दिल के लड़के के दिल में क्या खौफ होता था? किस तरह जनाब आप उन तमाम चीज़ों को फेस करते थे वहाँ पे? बस अंदाज़ा आप खुद ही लगा लें कि क्या उस वक्त हो सकता है। जब मौत सामने खड़ी हो तो क्या इंसान सोचेगा, बच्चों के बारे में सोचेगा, माँ बाप के बारे में सोचेगा, क्योंकि मरने वाला तो मर ही जाता है, ठीक है। सभी के ख्याल में जहन में जो है यही ख्याल था कि हम तो मर ही जाएंगे। लेकिन पिछले जो है उनको ना तो हमें पता, कोई बता सकेगा उनको कि हमारे साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, ठीक है। बस इसी तरह की बातें जहन में थी बस। बेटी का ख्याल आता था, माँ का आता था? जाहिर सी बात है, बेटी का तो सभी को, औलाद का तो सभी को आता है। वो तो हर वक्त जो 24 घंटे उस वक्त हमारे जहन में यही होता था कि उनका क्या होगा, उनका क्या होगा। बस उस वक्त अल्लाह से क्या दुआ मांगते थे? बस अल्लाह से यही कि चले अगर मौत देनी है तो या अल्लाह पाक हमें कोई मौत दे दो, क्योंकि तब तकलीफ़ जो है ना बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। हम यही दुआ करते थे अगर मौत ही देनी है तो ज़रा जल्दी दे दे ताकि हमें तकलीफ़ तो कम हो ना,
ठीक है, बस यही सभी की दुआ थी और पिछले के तो यही दुआ करते थे कि बस उनको सब्र देना, बस यही। अच्छा, पानी जैसे बताया आपने कि आप समंदर का पानी वहाँ पीते थे, समंदर का पानी तो बड़ा कड़वा होता है, वो तो आपका जिस्म सुखा देता है, तो आपके जिस्म की उस वक्त पानी पी के क्या हालत हुई हुई थी? पानी जो भी पीते थे ना लड़के, वो समझ लें कि जहर बन के जो है ना जिस्म से कहीं भी जगह से वो बाहर निकलना शुरू हो जाता था। समझ लें कि यहाँ से नीचे जो है ना जितने की भी डेथ हुई है वो समझ लें कि गल गए थे। जिंदा ही गल जी जी, जिंदा ही, इतने ज़ख्म हो गए थे उनके ज़्यादा, यानी कि यहाँ से ज़्यादा जो नीचे ही ज़्यादा हुए हैं ज़ख्म। ठीक है, कि कुछ पानी लगता था, कुछ जो हम पीते थे उसको जो जहर बन के जो है ना बाहर निकलता था। अच्छा, ये बताएं सर, रोज़ाना की बुनियाद पे वो जो सिक्योरिटी पे मामूर लोग थे, वो कितने बंदे रोज़ाना मारते थे? वो 5 थे कैप्टन जो है चलाने वाले, ठीक है, लेकिन जो उनके साथ जो थे ना दूसरे मुल्कों के, जब मारते थे वो सभी इकट्ठे हो जाते थे, मारते वो सभी थे, जितने भी थे ना दूसरे मुल्कों के भी काले लोग थे वो सभी, वो सब इकट्ठे हो जाते थे रात को। नहीं, जो शिप के अंदर लोग थे वो भी इकट्ठे होते थे उनके जी साथ? जी, उनके साथ मिल जाते थे वो, यानी कि वो मारने वाले 15 से 16 हो जाते थे। 5 तो वहाँ पर जो शिप में जो थे गार्ड थे वो थे, उसके अलावा जो बाकी लोग थे अफ्रीका के जो पैसेंजर थे बीच में, वो भी उनके साथ मिलकर पाकिस्तानियों को मारते थे? जी, वो भी उनके साथ मिल जाते थे, साथ मिल के जो है रात को मारते थे वो भी। कि नशा करते थे रातों की वो? ऐसा हमने देखा तो नहीं है कि कोई नशा वगैरह किया हो, बस क्योंकि रात को कुछ भी नहीं पता चलता था। वो अपने ऊपर जो है तरपाल पहन लेते थे, हमारे पास कुछ भी नहीं होता था। नहीं, अपने ऊपर तरपाल डाल के लेट जाते थे वो, और आप लोग खुले आसमान के नीचे लेटे हुए? जी बिल्कुल बारिश आ ऐसे। रही है ऊपर से? नहीं, बारिश तो नहीं आती थी, बारिश की तो हमने खुद भी दुआ की थी कि या अल्लाह पाक बारिश बरसात आके हम पानी पी सकें, लेकिन इस दौरान बारिश नहीं आई। नहीं बारिश नहीं आई इस तरह। इस दौरान कितने लोगों को तशद्दुद करके मारा उन्होंने? तशद्दुद से हमारे सामने जो मरे हैं वो 12 से 14 हैं, लेकिन रात में जो समझ लें कि सभी का तो नहीं पता चलता किस किस को मार पड़ी है, लेकिन जो हमारी आंखों के सामने जो बिल्कुल करीब थे वो 12 से 14 हैं। कोई ऐसा दोस्त, कोई ऐसा शख्स याद है बीबी जिसने आप जिसकी बातें अभी तक आपको चुभ रही हों, जिसकी आंखों में आंसू हो मरने से पहले? जी ज़ाहिरी सी बात है, जो हमारे दोस्त थे, बस कुछ बातें बताने वाली होती हैं, बस कुछ नहीं बताने वाली होती। क्या बातें अपने वालिदैन के बारे में कहते थे कुछ? ज़ाहिर है बस दुख भरी कहानी होती है सभी की, वो हमारे घर में ये बोलना, अगर हम उनको बोल दें तो वो शायद को उसी गम में जो मर जाए। क्या कोई एक बात बताएं, नाम ना ले किसी का, वैसे बताएं कोई एक बात क्या कही उन्होंने? नहीं, ये हम नहीं बता सकते थे बस। अच्छा, उनके राज हैं उस शख्स के? बस ये राज ही समझ। कितने दिन रहे थे आप उस कश्ती में? उस कश्ती में हम 12 दिन रहे। 12 दिन रहे जी आप? जी, उसके बाद 2 दिन हम अगले शिप में रहे हैं कुछ लड़के, लेकिन ज़्यादा जो 14 दिन उसी में रहे हैं, लेकिन जो मैं 12 दिन रहा उसमें। उसमें रहे। जी, तो आपको समझ नहीं लगी ये लोग पाकिस्तानियों को क्यों मार रहे हैं, क्या वजह थी? नहीं ये हमें तो नहीं समझ आई, लेकिन तब इतना जहन में ज़रूर था कि कोई ना कोई ऐसा मसला है जो सिर्फ पाकिस्तानियों को मार रहे हैं, क्योंकि अगर उनका अपना कोई मसला होता तो वो सभी को मारते। ठीक है, तब ये बातें जहन में थी। आखिरी दिन जब रिसीव हुए हैं तब उस एक लड़के ने उनसे बात की है, बस उसको ज़बान भी आती थी, तब उसने थोड़ा सा बोला है, जो लड़का उनका कैप्टन जो मरा है, कि हमारे पैसों का मामला है। ठीक है, लेकिन ये है कि हमें कोई कन्फर्म उनके बारे में नहीं पता कि वाकई पैसों का मामला था या उसने झूठ बोला है। उसके बाद भी पाकिस्तान कैसे आए आप? पाकिस्तान हुकूमत लेके आई हमें। वहाँ पे क्या हुआ उस दिन आखिरी रात, आप सरवाइव कैसे किया आपने, कैसे आपकी जान बची, ये तो पता नहीं। जहाँ तो बस अल्लाह पाक ने बचाई है, क्योंकि सभी उस वक्त जो है तकरीबन जो 22 लड़के बचे हैं हमसे, 5 या 6 लड़के समझ लें कि होश में थे, लेकिन बाकी वो बेहोशी की हालत में थे। जब रिसीव हुए हैं उन्होंने समझ लें कि नब्ज़ वगैरह चेक करके या जैसे भी उनको पता चला कि ये इसके सांस है, उसको उन्होंने रिसीव किया। किसने रिसीव किए? जो मछली पकड़ने वाले थे। मछेरे? जी जी यानी वो उस वक्त मौके पर पहुंचे और आप लोगों की जान बची? जी, इसी वजह से जान बची। अगर वो ना पहुँचते, सारी सी बात है, जो बेहोश थे तो वो कितनी देर निकाल सकते थे, सर्दी भी थी, पानी भी था। ठीक है, आधा शिप तो पानी से हो चुका था, हमें इतनी ताकत भी नहीं थी कि वो पानी बाहर निकाल सकते। कोई ऐसा सीन नहीं। जी, कुछ भी नहीं था। जिंदगी में था दोबारा टंकी लगाने का सोचेंगे या दोबारा इस तरह से बाहर जाने का सोचेंगे आप? समझ लें कि पहले भी ये डैंकी का तो नहीं सोचा, बाई एयर का था, लेकिन अब ये कैसा कोई प्लान नहीं है, ना बाई एयर का है ना डैंकी का है। इधर इंशाल्लाह करेंगे कारोबार अपना जो भी करते थे। जो मनाजर आपके साथ बीते हैं, जो तकलीफ आपने सही है, अगर इस तरह की कोई वीडियोस अगर नाज़रीन देखें तो क्या आपको लगता है ये लोग भी तौबा कर लेंगे, जो लोग डंकी लगाने का सोचते हैं, जो चीज़ें आप देख के आए वहाँ पर?
ये तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें, अगर सुन के कोई तौबा कर सकता है तो देख के क्या वो नहीं करेगा। ये अगर हकीकत जो है इनको अगर वही सामने देख लेना तो जो समझ लें कि ज़्यादा उम्र का है ना वो तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। हो सकता है उसको हार्ट अटैक, और उधर भी हार्ट अटैक की वजह से काफ़ी मौतें हुई हैं लड़कों की जो हमारे साथ थे। आखिरी दिन में भी जो है हमारे सामने एक जो है लड़का हार्ट अटैक की वजह से उसकी डेथ हुई है, यही देख के। तो ज़ाहिर सी बात है जब अगर इधर भी कोई देखेगा तो कुछ भी हो सकता है उससे। जी नाज़रीन, ये वो सर्वाइवर है जो वहाँ से बच कर आए हैं। इनकी कहानी आपने सुनी, यकीन माने आंखों में आंसू आ गए कि किस तरह 12 दिन ये ज़िंदगी और मौत से लड़ते रहे। रोज़ाना इन्हें डर होता था कि शायद आज कहीं मेरी बारी ना आ जाए, लेकिन जिनकी आती थी वो भी इनके दोस्त होते थे। किसी का कोई इनका भाई बना हुआ था, कोई इनका चाचू बना हुआ था, कोई मामू था, कोई कुछ और था, लेकिन अपनी आंखों के सामने उनको मरता हुआ देखते थे। लेकिन जो हुआ बहुत ही, इसमें आप तकलीफ दे लम्हा कह लें कि पाकिस्तानियों की कहीं भी इज्जत नहीं है। अब तो आप डंकी भी लगा के जाएँ तो वहाँ भी पाकिस्तानी को चुन चुन कर मारा जाएगा। जो बाकी कंट्री के लोग थे उन्हें वहाँ पे कुछ भी नहीं कहा गया, उन्हें वहाँ पे रखा गया और वो लोग जिंदा सलामत जो है अपनी मंजिल मकसूद पर पहुँचे। लेकिन पाकिस्तानी यहाँ से जो लाखों रुपया देकर गए थे बाहर, उन्हें वहाँ पर भी मौत ही नसीब हुई। सर आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? बस आखिर में क्या पैगाम देंगे, बस यही कि जो सभी के लिए बस दुआ करें, अल्लाह पाक जो है खैर करे, और तो हम कुछ नहीं कह सकते। और उन नौजवानों के नाम क्या पैगाम है जो अभी भी चाहते हैं कि जनाब हम डंकी लगा के किसी ना किसी तरीके से किसी मुल्क में सेटल हो जाएं जाके, उनके नाम क्या पैगाम देंगे? उनके नाम बस यही है कि कोशिश करें बाई एयर ही जाएं, क्योंकि टैंकी कोई भी लगाएंगे ना तो ये बहुत ख़तरनाक है। अभी जो है टैंकी का ना सोचें, अगर जा सकते हैं तो बाई एयर जाएं। जी नाज़रीन, बिल्कुल डंकी बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, लीगल है, ये पहली बात तो ये है। और दूसरी बात है, आप अपनी ज़िंदगी का रिस्क ना लें। आपके पीछे वो लोग हैं जो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। इनके पीछे इनकी औलाद थी, इनकी माँ थी, इनकी बेगम थी, इनकी बहनें थीं। आज ये ज़िंदा सलामत यहाँ पर बच के आए हैं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान में रह के कोई कारोबार करेंगे और लाखों रुपया कमाएंगे। बाहर जाने से बेहतर है अपनों में रहें, बेशक आप सूखी रोटी क्यों ना खाएं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।